सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में, जहां इन्फोसिस के अंदर आज के दिन 1% तक की तेजी नज़र आ चुकी है और ऑलमोस्ट हमें 1530 रुपये तक की क्लोजिंग नज़र आ चुकी है। अभी बेसिकली इन्फोसिस के अंदर एक बहुत अच्छी खासी डिसेंट तरीके से खुश खबर नज़र आ रही है, जिस वजह से आपके अंदर एक बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हो सकता है और एंड ऑफ द टॉपिक या फिर एंड ऑफ द वीडियो आपके अंदर बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप होगा। जैसे कि कंपनी के अंदर न्यूज़ आया है, रिपोर्ट आया है, अपडेट आया है या फिर एक डेटा के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी देखिएगा, ये बात आप सभी लोगों को पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि जो आईटी सेक्टर का Q3 का रिजल्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा आने नहीं वाला। सही बात है, लेकिन क्या है ना, बहुत कम चांसेस ये है कि बहुत कम गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र आएगा, क्योंकि इन्फोसिस के अंदर कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा। देखिएगा, एक खबर के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कंपनी का 12,500 करोड़ के आसपास जो बहुत बड़ा कंपनी का जो डील हुआ था, वो डील को हमें टर्मिनेट किया गया था। सही बात है, खबर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग जो हमें डील हुआ था 12,500 करोड़ का, वो डील हमें कैंसिल हुआ, टर्मिनेट किया गया। कहीं ना कहीं इसी वजह से हमें गिरावट होने वाला है या फिर इसी वजह से थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट्स के अंदर प्रॉब्लम होने वाला है। अगर ये डील कैंसिल नहीं होता ना, तो कंपनी का ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छा खासा होता, और जिस वजह से जो हमें करंटली बोला जा रहा है कि इन्फोसिस कंपनी का जो रेवेन्यूज होने वाला है, रेवेन्यूज के अंदर 1.2% से लेके 1.4% तक की करेक्शन हमें हो सकता है। लेकिन दोस्तों, करेक्शन कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा सा हमें डिप नज़र आ सकता है रेवेन्यूज के अंदर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रेशर हमें क्रिएट किया जा रहा है, सबसे ज़्यादा हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा जो रिस्क हमें बोला जा रहा है, उस कंपनी का नाम है विप्रो, और सबसे कम रिस्क हमें बोला जा रहा है उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। तो कहीं ना कहीं ये बात सभी लोगों को पता है। लेकिन आज के दिन एक बहुत अच्छा खासा खबर आया, आप ये डेट एंड टाइम नोट करना, 1 बजे के आसपास ये न्यूज़ नज़र आ चुका है। देखिएगा, आज के दिन आप सभी को पता होगा कि आईटी सेक्टर के अंदर हमें फर्स्ट हाफ के अंदर भी और सेकंड हाफ के अंदर भी अच्छे खासे तेजी था। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर हुआ क्या ना, कि जब मार्केट के अंदर दोस्तों में थोड़ा बहुत गिरावट होने लगा, इस वजह से जो आईटी सेक्टर की कंपनी से 2% तक की तेज़ी, 3.5% तक की तेज़ी जो नज़र आ रही थी, वो कम होकर ऑलमोस्ट हमें 1% से लेकर 2% की तेज़ी के अंदर हमें क्लोजिंग हुआ। तो खबर देखना, आईटी स्टॉक गेन ऑन इंटरेस्ट रेट ऑप्टिमिज्म, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो अब 1% ईच। यानी कि स्टेटमेंट के अंदर दोस्तों क्या बोला गया है, आप देखिएगा, द आईटी स्टॉक गेन ऑन 5 जनवरी विथ टीसीएस, इन्फोसिस एंड अदर बिग नेम्स रेजिंग मोर देन 1% ईच अ ऑप्टिमिज्म prevailed over the end of the interest rate hike cycle despite near term concern over December quarter result। यानी कि दोस्तों क्लियर कट बोला गया है कि जो इंटरेस्ट रेट जो हाइक होने वाला था ना, वो इंटरेस्ट रेट दोस्तों बिल्कुल भी हाइक नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट दोस्तों कट होगा, अगर हाइक नहीं होगा ना, तो इसका फ़ायदा हमें आईटी सेक्टर की कंपनीज को होगा और उसका फ़ायदा यूएस मार्केट को भी बहुत ज़्यादा होगा, और आईटी सेक्टर को दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा खासा बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं इस रीजन्स की वजह से आप पकड़ सकते हो कि हमें आज के दिन पॉजिटिव तेज़ी नज़र आया। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट अगर नोट करना कि जो ऑप्टिमिज्म का जो मीनिंग है ना, ये अगर आप सर्च करके देखेंगे या फिर इस रिपोर्ट के अंदर पूरा रिपोर्ट अगर आप देखोगे, तो यह क्लियर कट मेंशन किया गया है कि आईटी सेक्टर के अंदर करंटली और आपको शॉर्ट टर्म के लिए प्रेशर नज़र आ सकता है, पैनिक लेवल क्रिएट हो सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए ये बहुत अच्छा खासा इंप्रूव करने वाला है। लंबे समय के लिए जितना भी प्रॉब्लम्स है ना, वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होगा, और जितना ज़्यादा कंपनी इंप्रूव करेगा, उतना ज़्यादा कंपनी के प्राइस के अंदर भी तेज़ी नज़र आएगा, प्राइस के अंदर भी जंप आएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि म्यूचुअल फंड्स लगातार कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन एक डेटा मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा, जिस डेटा के अंदर आपको जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है जिनका नाम है एक्सिस, कैनरा एंड मिराई, ये 3 अगर म्यूचुअल फंड देखोगे, म्यूचुअल फंड इनके द्वारा बहुत अच्छे खासे कंपनीज के अंदर खरीदारी किया है। तो इनके द्वारा कौन कौन सी कंपनीज के अंदर कितने कितने % का स्टेक खरीदारी किया गया आप देख सकते हो। देखिएगा, सबसे पहले टॉप लिस्ट के ऊपर इनका नाम है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के अंदर सभी तीनों फंड हाउसेस ने बहुत अच्छा खासा खरीदारी किया। एक्सिस के द्वारा 11% की खरीदारी, कैनरा के द्वारा 9.5% तक की खरीदारी एंड मिराई के द्वारा 11.5% तक की खरीदारी। फिर इन्होंने बजाज फाइनेंस के अंदर निवेश किया, एक्सिस के द्वारा 10.5% का, कैनरा के द्वारा 3.5% का, और मिराई एसेट के द्वारा कोई निवेश नहीं हुआ। फिर थर्ड टॉप मोस्ट लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे,
तो इन्फोसिस कंपनी का नाम है दोस्तों, यस, इन्फोसिस कंपनी का थर्ड लिस्ट के ऊपर नाम है, थर्ड नंबर के ऊपर नाम है, यानी कि पूरे लिस्ट के अंदर इन्फोसिस थर्ड रैंक हमें दिया गया है, जिनके अंदर इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ा स्टेक हमें खरीदारी किया है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो कंपनीज है ना, इन कंपनीज के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़ा निवेश किया है, और सबसे अच्छे खासा जो निवेश किया है आईटी सेक्टर के अंदर, वो इन्फोसिस के अंदर निवेश किया है, जहां एक्सिस के द्वारा 8.5% की तक खरीदारी किया। कैनरा ने इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट 7.5% की, और मेरा एसेट के द्वारा 8.5% तक की खरीदारी किया। फिर इनके द्वारा कोटक के अंदर भी खरीदारी, टीसीएस के अंदर भी, रिलायंस के अंदर भी, आईसीआईसीआई बैंक, डी मार्ट, HUL, नेस्ले, इन सारी कंपनीज के अंदर निवेश किया। यानी कि जो डेटा मैं आपके साथ हर दिन दोस्तों शेयर करता रहता हूँ ना, वो डेटा अगर आपको हेल्पफुल अगर लग रहा होगा, अगर ये डेटा यूजफुल आपके लिए अगर होगा, अगर ये डेटा की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस अगर जनरेट हो रहा होगा, तो ज़रूर एक वीडियो को लाइक कर देना। देखिएगा, एक म्यूचुअल फंड्स का हर एक महीने का अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे, तो जैसे कि हमने बात किया कि बड़े बड़े जो फंड हाउसेस होते हैं ना, उन्होंने कौन से कंपनीज के अंदर निवेश किया है, और थर्ड पॉइंट के ऊपर, थर्ड नंबर के ऊपर इन्फोसिस का नाम है। तो अगर दोस्तों बड़े बड़े फंड हाउसेस, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स अगर अच्छे कंपनीज के अंदर, इन्फोसिस के अंदर अगर ये निवेश कर रही है ना, तो ऐसी बात नहीं है कि अपने पैर के ऊपर दोस्तों कुल्हाड़ी मारेंगे, नहीं। इन्होंने निवेश किया है कोई शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने निवेश किया है लॉन्ग टर्म के लिए। तो यही होता है, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, खरीदारी करेंगे ना, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस के द्वारा बहुत अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। अभी म्यूचुअल फंड्स देखना, जुलाई के अंदर खरीदारी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हर एक महीने के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स ने इन्फोसिस के अंदर खरीदारी किया हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप आज के दिन का डिलीवरी पे पैटर्न चेक करेंगे, तो 61% तक की डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। हर दिन बहुत अच्छे खासे डिलीवरीज हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ रही है। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है IEX, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी के अंदर आज के दिन आपको पता है कि मार्केट हमें वॉलेटाइल था, जिस वजह से 1.5% तक की गिरावट हमें हुआ। इसके साथ साथ 164 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं IEX के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर हमने 140 रुपये के आसपास हमें खरीदारी किया है, और कहीं ना कहीं उसके बाद हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था। जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं उनको पता है कि कौन सी कंपनी के अंदर किस लेवल्स के ऊपर अच्छा खासा बाइंग के लिए हमने आपके साथ शेयर किया था। हमने जो इन लेवल्स के ऊपर बाइंग किया था, वही दोस्तों हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। उसके साथ हमने जो बात किया था कंपनी का टेक्निकल चार्ट, तो टेक्निकल चार्ट आपको पता होगा, उस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अंदर हमने क्या देखा था। उस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अंदर जो 50 डेज का मूविंग एवरेज था, 200 डेज का मूविंग एवरेज था, उसी लेवल्स के आसपास हमें कंपनी आ रहा था, उसी लेवल्स को कंपनी ने क्रॉस किया था। तो जब भी कंपनी 50 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि कंपनी के अंदर और हमें तेजी आएगी। तो वैसा ही हुआ, और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा IEX के अंदर हमें 200 रुपये का टारगेट दोस्तों दिया है। तो बेचने की जरूरत नहीं है, और जो लोग खरीदारी करना चाहते हो ना, ये निवेश आप कर सकते हो। कंपनी अच्छा है, बहुत ही गिरावट के अंदर कंपनी मिल रहा है, इतने जो डिस्काउंट प्राइस के अंदर कंपनी मिल रहा है ना, जो आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। IEX के अंदर एक और हमें बहुत बड़ा अपडेट है। जैसे कि आपको पता है, जितना ज़्यादा बेनिफिट है ना पावर सेक्टर को होगा, उतना ज़्यादा बेनिफिट IEX को भी होगा। एग्री? अगर दोस्तों आप एग्री हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर एग्री आप लिख सकते हो। तो पावर सेक्टर के जो डिमांड है ना, वो हमें खुद मिनिस्ट्री के द्वारा हमें दिया गया है कि इनका ये मानना है कि 2030 तक जो पावर का जो डिमांड होने वाला है इंडिया के अंदर, वो ऑलमोस्ट हमें डबल हो सकता है। RK सिंह के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है। अभी ये RK सिंह कौन है? देखिएगा, द इंडियाज पावर डिमांड इज सेट टू डबल बाय 2030, विच विल रिक्वायर्ड कैपेसिटी एडिशन एंड दिस विल एंटायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और ये स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है ना, मिनिस्टर फॉर रेलवे यानी कि मिनिस्टर फॉर पावर RK सिंह के द्वारा हमें दिया गया है, और आज एक दिन का एक बहुत अच्छा खासा अपडेट नजर आ रहा है। और करंटली अगर आप देखोगे तो 2023 से लेकर 2024 तक हमें बोला गया है कि कंपनी का जो या फिर जो पावर का जो डिमांड है ना, वो लगातार इंक्रीज हुआ है। पीक लेवल्स के ऊपर हमें डिमांड बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, जो कि 12.7% तक की ग्रोथ हमें नजर आई है। तो जिसके द्वारा IEX के जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है, वो भी दोस्तों बहुत अच्छा आ सकता है। क्योंकि कल के दिन हमने बात किया था, कंपनी के वॉल्यूम्स के डेटा आया था, उस वॉल्यूम के डेटा के अंदर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी हमें लिखा गया था कि IEX के अंदर जो वॉल्यूम्स है ना, वॉल्यूम्स बहुत अच्छा खासा बढ़ चुके हैं पावर रिगार्डिंग या फिर एनर्जी रिगार्डिंग, जिसका बहुत अच्छा बेनिफिट IEX के Q3 के रिजल्ट्स के अंदर नजर आ सकता है।
तो बेसिकली अभी तक अगर आप IX देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 36% तक की गिरावट के अंदर हमें ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो ये पूरा कंपनी आने वाले फ्यूचर में रिकवर हो सकता है। यस, थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं कि डायरेक्टली कंपनी के अंदर तेजी आएगा, नहीं दोस्तों, धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिलता है, निवेश करने का आपको एक मौका मिलेगा। चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, संदूर मैग्नीज लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कि 2728 रुपये के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर 75% तक का रिटर्न्स दे चुका है और इसी साल ये कंपनी मार्केट के अंदर आया हुआ है। तो ये वही कंपनी है जिस कंपनी के अंदर 5:1 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है, एक के बदले 5 शेयर आपको मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।